अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। एज यू गाइस कैन सी कि जी हम पैकिंग कर रहे हैं और बैग के अंदर मैं कपड़े रख रही हूँ, पीछे बहुत शोर है अल्लाह। सो पैकिंग हो रही है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम पूरी फैमिली जो है ना बहुत ही टाइम के बाद जा रहे हैं। अम्मा तो मेरी जाती रहती हैं, जैसे उनकी सिस्टर्स हैं और उनके कज़न्स वगैरह हैं उधर। तो वो उनका लाइक साल में 2-3 बार चक्कर लगता ही है, अकेले ही जाती हैं वो। लेकिन हम लोग जो हैं पूरी फैमिली जो है बहुत ही टाइम के बाद जा रहे हैं, तकरीबन 5 साल के बाद जा रहे हैं। और यहाँ बैग में जो है हम अपने कपड़े रख रहे हैं, ठीक है। और लाइक 2-3 बैग्स इकट्ठे करें हैं, जिसमें मतलब 6-6 7-7 सूट हैं। एक वीक के हिसाब से हम लोग अपनी पैकिंग कर रहे हैं। वीक नहीं, लाइक 3 या 4 दिन के हिसाब से हम अपनी पैकिंग कर रहे हैं। और मतलब मैंने आई थिंक 3 दिन के हिसाब से मैंने कोई अपने 6 या 7 ड्रेसेस रखे हैं। हाँ, 6 या 7 ड्रेसेस, एक तो सोने रात के टाइम के लिए और बाकी जो है जो भी मैंने पहनना है वो। तो यहाँ जो है अब्बा का बैग और भाई के कपड़े वगैरह हम रख रहे हैं और मतलब साथ साथ इनकी पैकिंग भी कंप्लीट कर रहे हैं। अपनी तो मैंने सारी जो है ना कपड़े वगैरह आयरन करके रख दिए थे, सिस्टर्स के भी और बाबा के भी। तो एक एक करके जब मैंने आयरन कर लिए और फोल्ड कर लिए, तो अब जो है हम सब मिलकर लाइक वी सिस्टर्स इनको पैक कर रहे हैं, ताकि एक एक चीज़ जो जो बंदी जो बैग पैक करी है उसको पता हो कि ये चीज़ किधर है। लड़कियों का हम सबका डिफरेंट बैग था और ऑफ कोर्स उनमें डिफरेंट हमारी अपनी चीज़ें होती हैं। और भाई और बाबा का मैं हम लोगों ने अलग अलग बैग किए ताकि उनका स्टफ़ उनके बैग में हो और उनको जो भी नीड हो वो अपना निकाल लें। और फिर इधर जो है हम अपना जो है वो स्किन और बॉडी केयर की चीज़ें डालेंगे और कुछ मेकअप का सामान है। मेकअप एज सच इतनी गर्मी है और आई नो करना कोई है नहीं, हम लोगों ने बस इस तरह से एक तसल्ली होती है कि भाई ये चीज़ लेकर जानी है। बहुत ही ज़्यादा मिनिमम मेकअप मैंने रखा है। और जैसे लाइक ये तो बॉडी केयर का है, ये मैंने एंटीपर्सपेंट रख लिया, बॉडी मॉइस्चराइज़र रख लिया, फेस मॉइस्चराइज़र रख लिया और ये जो है हिमालय का फेस वॉश रख लिया। ये 3 चीज़ें होगी और ये दी मस्ट में है कि भाई आप इन तीनों के बिना तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। और एक ये फेस रेज़र है। फेस रेज़र भी वैसे तो मैंने लेज़र की हुई है, लेकिन 3-4 डेज़ के बाद आपके छोटे छोटे से बेबी हेयर्स आते हैं, तो उनको आपको नीट एंड क्लीन करना होता है। और ये सारी जो हैं 3 चीज़ें मैं इस बैग में डाल दूँगी। और बाकी जो है वो दूसरा स्टफ़ है, मेकअप का स्टफ़ है, उनको जो है वो मैं दूसरे बैग में डालूँगी। मॉइस्चराइज़र बड़े बैग में नहीं, मॉइस्चराइज़र मैं वो बड़ा वाला बॉटल नहीं उठा रही क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो हम सब ने ये डिसाइड किया था कि छोटी छोटी चीज़ों में लाइक बॉटल्स में रखेंगे ना, तो उसमें होगा कि अगर एक बैग रखा हुआ है या जो भी है तो वो एटलीस्ट आपको हैवी ना हो कैरी करने में, जो भी चीज़ तो क्योंकि हमने फिर आगे पीछे होना है, तो फिर बड़े बैग्स तो हर जगह आप उसको नहीं कर सकते, पर मेकअप और ये जो बॉडी स्किन केयर की चीज़ें हैं तो आपको अपने साथ मूव करनी होती है। तो फिर इसमें ये होता है कि भाई कम बॉटल्स में हों ताकि वो इतना हैवी ना हो जाए बैग। अब मेकअप के सामान में हम लोगों ने अपनी पैकिंग जो कर रहे हैं वो ये है कि कुछ फाउंडेशन रख लिया हल्की सी। वो इतनी गर्मी में मैंने तो भी अपना नो मेकअप लुक ही करना है उधर, लेकिन फिर भी छोटी सिस्टर है तो शी लव्स टू वेयर फाउंडेशन एंड कंसीलर वगैरह थोड़ा बहुत। तो वो अपने हिसाब से उसने भी बताया कि ये चीज़ रख लें, तो हम वो भी रख रहे हैं। ये एक मस्कारा रख लिया है, लाइनर रख लिया है सिंपल सा जी, और आईब्रो डार्क करने की पेंसिल रखी है, जेल रख ली है, कुछ लिपस्टिक्स हैं, लाइनर रख लिए सिंपल सी, और हल्की सी बेस रखी हुई है, ठीक है, जो हमारी स्किन टोन सबकी स्किन टोन के साथ मैच करती है, वो रख ली है। मिस रोज़ की फ़ाउंडेशन वो यूज़ करती है क्योंकि मिस रोज़ की ये वाली फ़ाउंडेशन है बड़ी लाइट सी है और इस सेम जो शेड है उसके फेस के साथ मैच होता है, तो उससे वो वाली रख ली है। मैं जो है बॉर्जस पेरिस की यूज़ करती हूँ, तो वो दोनों मिक्स करके और फिर जो है 2 फाउंडेशन रखी हैं। और ये एक मैंने मैक की लिपस्टिक रख ली है, एक ग्लॉस रख लिया है, एक रियल ब्यूटी की जो मैंने किट दिखाई थी उसमें से एक बड़ी नेचुरल कलर की शेड था लिपस्टिक का, वो ऐड कर दिया है। और हल्का सा जो है ये लिप ग्लॉस, अगर गर्मियाँ हैं ना, मैं एक टिप दे रही हूँ, गर्मियाँ हैं ना तो अगर लिपस्टिक वैसे किसी ने लगाई हो ना बहुत डार्क सी, तो वो बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। तो बिल्कुल हल्की सी लिप, वो पेंसिल लगा के ना हल्की सी लिप्स के ऊपर उसको फिंगर से आप मर्ज कर ले पूरे लिप्स के ऊपर, बहुत ही लाइट सा, और हल्का सा ग्लॉस ऊपर लगा दे। बहुत ही एक नेचुरल और बहुत ही प्यारी एक ना अच्छी लुक आएगी। और एक वेज़लिन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
रात में जब हम लोगों ने मेकअप उतार कर सोना होता है तो फेस पे वैसलीन लगा लें तो स्किन जो है अच्छी सी वो हो जाती है, स्मूथ सी, इवन सी, और ड्राई नहीं रहती है। रात में पाँव पे भी लगा लें, हाथों पे भी लगा के सो जाएं। फिर जी ये कुछ क्लिप्स रख रहे हैं और कुछ पोनीज़ रख रही हैं क्योंकि गर्मी में बहुत बुरा हाल होने वाला है। तो मुझे था कि यार बाल खुले तो नहीं छोड़े जाएंगे, तो एटलीस्ट हमारे पास ये चीज़ें हों कि जब हम बाल खोल के थक जाएं तो टाई करने के लिए हमारे पास अपनी पोनीज़ और कैचर्स वगैरह हों। लो सफ़र शुरू हो गया, तो हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया है। हम निकले हैं सुबह के 6:30 शार्प। टाइम हमने जो है अपने ताया को दिया हुआ था 5 का, लेकिन हम लेट हो गए और फिर हम निकले हैं 6:30 और हम जा रहे हैं जी अपने अम्मा पापा के गांव, ठीक है, जो कि है सियालकोट की साइड पे। और जैसे हम निकले हैं और फिर जी हम ऑफ कोर्स नाश्ता नहीं किया था हम लोगों ने, और 5 का टाइम था और ऑफ कोर्स ताया ऑन टाइम आ गए थे। और जो चाय बनी हुई थी, जो मुझसे पहले उठे थे उन्होंने चाय पी ली और मैंने चाय भी नहीं पी। जैसे हम किनारा के पास पहुँचे हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि यहाँ से हम नाश्ता कर लें एटलीस्ट। आगे तो जाकर होगा ही होगा कुछ ना कुछ, लेकिन वही खाली पेट मेरे से गाड़ी में ना बैठा जा रहा था और ना मतलब सुकून होती है। एटलीस्ट जब ट्रिप हो तो आपको अपने खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और ऐसी चीज़ें खाएं कि जो ऐसा हो कि आपको तंग भी ना करें, हज़म भी होने वाली चीज़ें हों। इतनी भूख लगी, और हम इस किनारा पे जब भी हम सफ़र कर रहे हों तो हम यहाँ बैठ कर कुछ ना कुछ लाइक हमने खाना होता है, ठीक है। तो सुबह का टाइम था। इनका जो दूसरा परली साइड पे, जो बैक साइड पे एक इनका थोड़ा वो रिवर के साथ जो है ना, वो नदी के किनारे टाइप इन्होंने एक ओपन रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, वो मॉर्निंग के टाइम बंद थे। और इनका ये जो स्यूट्स के थे लाइक होटल के जो थे ब्रेकफास्ट, इनका बुफे शुफे वो इनका लगा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया एटलीस्ट कुछ अच्छा हमें खाने को मिल जाए तो यहीं से खा लेते हैं, और तो आगे पीछे कुछ है नहीं। तो ये इनका बुफ़े में कुछ ये स्वीट्स लगी हुई थी और भी 5-6 डिशेस थी जो वो के रेडी कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि यार यहीं से खाते हैं अच्छा सा, और जो दिल कर रहा है। फिर हम लोगों ने बुफ़े को नहीं किया, हम लोगों ने कहा यार हम जो है ना हलवा पूरी पराठे और जो है चने शने और ये खा लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑर्डर किए थे। मेरी प्लेट थी, हलवा पूरी थी, और ये जो मैंने साथ पराठे का एक पीस रखा, चने का। खा पी के हम यहाँ से सब फ्री हो गए। शुक्र है जी हमने अपनी फेवरेट जगह से खाना खा लिया, खाना नहीं सॉरी नाश्ता कर लिया। और नाश्ता करने के बाद जी हम यहाँ से निकल रहे हैं। भूख यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, और मुझे जब बहुत तेज़ भूख लगी हो ना, मेरा सर और सारी चीज़ें काम करना छोड़ देता है और उस टाइम पे मैं कहती हूँ यार मेरे से कोई बात ना करे। खा पी के हम सब फ्री हुए और फिर हम जो है अपनी मंजिल को दोबारा रवाना हो गए हैं। बहुत अच्छा ग्लूमी सा वेदर था, और हम जो है सियालकोट अपने सबसे पहले तो अपने मामू के घर पहुँचे। यहाँ हम लोगों ने खाना पीना, हमारा लंच था, ठीक है, और हमारा एक 2-3 घंटे का इनके पास स्टे था। ज़्यादा हम लोगों ने कुछ यहाँ ठहरना नहीं था, हम लोगों ने लंच किया और सारा काम किया और यहाँ से रवाना हो गए अपने गांव की तरफ, अपनी फूफो के घर की तरफ। और हम जा रहे हैं, और ये हमारे गांव के छोटे छोटे से जो है वो बहुत क्यूट से ग्लिम्स से जो मैं इनको कैप्चर करके दिखा रही हूँ। अभी हम पहुँचे नहीं हैं और अभी हम रवाना हैं, एंड हम सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि इतने साल के बाद, इतने टाइम के बाद हम सब पूरी फैमिली जो है वो जा रही हैं। और जब ऐसे पूरी फैमिली जाए ना तो बहुत ही मज़ा आता है। अम्मी जाती रहती हैं अक्सर, लेकिन फिर हमारा जाना उस तरह से होता नहीं है फैमिली का। सियालकोट से आगे जो है वो 2 आवर्स की ड्राइव है, और अब हम अपनी फूफो के घर की तरफ जा रहे हैं। और ये देखें कितने प्यारा खूबसूरत व्यू है। तो मैं यहाँ अपने व्लॉग को और इस वीडियो को एंड करती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ आपको कि मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड आप लोग मुझे बताएं कि भाई आप लोगों को मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको मेरी वीडियोस कितनी अट्रैक्ट कर रही हैं। और प्लीज़ मुझे फॉलो करें एंड लाइक करें, कमेंट्स भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।